जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य भाई ऐसे में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे, क्योंकि अब तो करनी ही पड़ेगी। फिजिकल डेट भी आ गई, जल्द ही उसके बाद एग्जाम हो जाएगा, टाइपिंग भी बहुत जल्द हो जाएगी, उसके साथ मेडिकल भी हो जाएगा, उसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, और उसके लगभग 1 महीने बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी, और उसके 15 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर, और उसके अगले 15 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और वर्दी मिल जाएगी। तो अब तैयारी अच्छे से करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपके लिए आ, आज संडे है तो मुझे टाइम नहीं था। आपको पता है जैसे कि मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, तो मैंने सोचा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब और जहाँ कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि वैकेंसी बढ़ गई हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि वैकेंसी बढ़ गई हैं। आप जो मुझसे भाई कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भर्ती जितनी लेट होती है, हमेशा ये रूल्स है कि वैकेंसी उतनी ही बढ़ जाती हैं। लगभग ऐसा रहा है, और मैंने पहले भी कहा था कि वैकेंसी इसमें भी बढ़ेंगी। ऐसे ही सीजीएल में कई बार फाइनल में बढ़ती हैं, एसएससी जो एग्जाम कराती है, एसएससी जीडी में शुरू में कम आती हैं, लास्ट में जाके बढ़ जाती हैं। पिछली बार भी सीआरपीएफ ने जो भर्ती कराई थी उसमें कुछ 1315 पद थे, लेकिन जो फाइनल रेट दिया था वो 1489 पोस्ट के लिए दिया था। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए बोला था कि वैकेंसी बढ़ेंगी। तो हालांकि अब कुछ लोग कह रहे होंगे अब कट ऑफ बहुत कम जाएगी, खुश हो जाएं, कहीं पढ़ना कम कर दें। ऐसा मत कर देना। 200-250 पद बढ़ने से कट ऑफ पॉइंटों में कम जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 4-5 नंबर कम चलिए आप बात से पढ़ना कम कर दो। बहुत एकदम खुशी के लिए खुश हो जाओ, ठीक है, अच्छी बात है। 200 भाइयों के लिए और मौका मिलेगा, भाइयों को या बहनों को, जो भी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप तैयारी कम कर दो, बोले अब तो मैं तैयारी अब करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो कट ऑफ 5-6 नंबर कम चल जाएगी। ऐसा नहीं करना, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो आइए, आपके कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल थे, क्वेश्चन थे, डाउट थे, वो मैं लेके आ चुका हूँ। सबसे पहला कि क्या भैया फिजिकल डेट चेंज हो सकती है, इसके बारे में बताएंगे। टाइपिंग अभी हमारे लिए टाइपिंग पेज से करनी चाहिए, स्क्रीन पर देख के करनी चाहिए। नेक्स्ट था कि सर एडमिट कार्ड में नाम, अपना नाम, पापा का नाम, डीओबी गलत हो गई है, पिन कोड गलत हो गया है, ठीक है भाइयों। जिनके भी कमेंट हो देख लेना एक बार, सबके ले लिए हैं जिसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाँ, वैकेंसी बढ़ गई, मैंने आपको बता दिया। क्या पुलिस केस होने पर जॉब मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेने देंगे पुलिस केस अगर हो रखा है तो। एक और था, पिता पर एफआईआर हुई है तो बेटे को जॉब टाइम कोई प्रॉब्लम होगी। जिसके भी कमेंट थे ध्यान दे लेना किसका था, ठीक है। और ये सभी के लगभग काफ़ी लोगों के कॉमन क्वेश्चन होंगे ये। तो और एक और था कि वेट कम है या ज़्यादा है तो क्या फिजिकल में बाहर कर देंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला आपका कमेंट था कि फिजिकल डेट चेंज हो सकती है क्या। दो भाइयों, मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के फिजिकल में पहले ऐसा हुआ है कि फिजिकल डेट तो आपकी चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर आप फिजिकल वाले दिन अगर फिजिकल देने नहीं जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका फिजिकल बाद में हो जाए बैक डेट में। लेकिन डिपेंड करता है वहाँ के पीओ पर, पीठासीन ऑफिसर, पीठासीन वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो बैक डेट का कराएंगे नहीं कराएंगे। तो सबसे पहले तो जिस किसी को जो दिक्कत है, किसी का सेम है उसी दिन आपका कोई नेक्स्ट एग्जाम, कोई दूसरा भी एग्जाम है साथ में, जैसे मान लीजिए आपका जो भी कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, और अगर आप चाहते हैं वो एग्जाम भी देना चाहते हैं, तो वही प्रश्न मेरे को कमेंट करना कि पूरी पूरी बात एक बार में लिख देना कि भैया ऐसे ऐसे मेरा बीएसएफ का भी है और उस दिन इसका है, तो क्या मैं आगे दे सकता हूँ, ऐसे कर पूछ लेना। तो आपके लिए जहाँ, और आपका सेंटर का ही बताना कि मेरी इतनी तारीख में वहाँ सेंटर पर क्या है, तो वहाँ से हम जानकारी ले लेंगे। क्योंकि हर जगह से जानकारी लेना इतना नहीं हो सकता कि ये डिपेंड करता है सेंटर वाइज। मैंने बताया पीओ, वहाँ के पीठासीन अधिकारी कैसे हैं, वो बैक डेट में कराएंगे नहीं कराएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम सेम रूल्स हो उसका, ठीक है। तो हर जगह सेम रूल्स नहीं है। वही ज़्यादा कमेंट मत करना, वही कमेंट करना जिसका डबल है, ठीक है। जो चाहते हैं तो अपना पूरा बता देना कि आपका फिजिकल कब है और आपका उसी डेट में किसका एग्जाम है, तो आप चेंज करना चाहते हैं तो हम उस सेंटर से जानकारी लेकर आपके लिए बता देंगे। सेकंड था आपका कि टाइपिंग पेज से करें या स्क्रीन से। तो टाइपिंग अगर आपने स्टार्ट की हुई, आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं आ रही है, तो अभी आप स्क्रीन पर देख के करो, क्योंकि स्क्रीन पर देख के आप करोगे उसमें एक टाइम बाउंड उसमें ही लगा हुआ होता है, तो उसमें आपके लिए एक अच्छा लगेगा। और उस अभी स्क्रीन से करो, जैसे ही आपकी स्पीड कम से कम 35-40 की स्पीड हो जाए, कम से कम, उसके बाद आप
मैटर से, पेज से देख के करना स्टार्ट कर देना, फिर आप स्क्रीन पे देख के मत करना, मतलब स्क्रीन पर वाली मत करना, टाइमिंग अपने मोबाइल से अलग से लगा के उससे टाइपिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडमिट कार्ड में नाम, DOB, पापा का नाम, पिन कोड वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें गलत हो गई हैं, या कोई नाम का छोटा मोटा कोई भी एक अंक एरर हुआ है, तो अगर ऐसा आपके साथ एडमिट कार्ड अगर आ गया है और आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत हुआ है, तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट साथ ले जाना, और अगर आपके पास पैन कार्ड जो कोई और एक ID हो वो भी साथ ले जाना, हाई स्कूल इंटर दोनों की मार्कशीट लेके चले जाना। और अगर आपके पापा का नाम जो भी गलत हुआ है, जो भी चीज़, तो जो जिसमें सही है वो डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाना, खासकर हाई स्कूल की मार्कशीट जरूर साथ लेके जाना, ठीक है। तो इससे आपके लिए वहाँ पे वो भी यही डिपेंड करता है वहाँ के पीठासीन अधिकारी पे। अगर वहाँ के पीठासीन अधिकारी चाहते हैं कि आपका करेक्शन कर दें तो कर देंगे, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो नहीं भी करेंगे, दोनों बातें हैं, लेकिन प्रबल संभावना है कि आपका सही कर देंगे। नेक्स्ट आपका पुलिस केस होने पर जॉब मिल जाएगी। तो भाइयों मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप पर कोई किसी प्रकार का पुलिस केस है और वो एक्सेप्ट मतलब प्रूफ नहीं हुआ है कि आप पर केस ही चल रहा है, आप दोषी नहीं ठहराए गए हैं, तो आपके लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और तब तक अभी काफ़ी समय है, आप किसी न किसी प्रकार से आप अपना निपटारा करवा लेना, ठीक है, फैसला करवा लेना, अभी अच्छे से आप तैयारी करते रहो। नेक्स्ट था कि पापा पे FIR हुई है तो क्या जॉब में कोई प्रॉब्लम होगी? भाई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पापा पे FIR हुई है तो अभी भी आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जॉब के बाद में कोई आने वाली, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से हैं। वेट कम है या ज़्यादा है तो क्या फिजिकल में ही बाहर कर देंगे? तो अगर आपका कोई वेट ज़्यादा है, वेट कम है, कोई हाथ पर टैटू है, कोई भी मेडिकल का कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर मेडिकल में आप अनफिट हैं, तो वो मेडिकल वाला आपका वेट तो अभी मापा जाएगा, चाहे ज़्यादा सही चाहे कम सही। तो आपके लिए अभी कोई बाहर नहीं करेंगे, सिर्फ वेट वो माप लेंगे, उसके बाद आपको बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। बाहर आपको जो करते हैं वो मेडिकल में जाके करते हैं, तो अभी आपको कोई भी बाहर नहीं करेंगे। और एक और आपका कमेंट था कि कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगा दिया है। सर मैंने कास्ट सर्टिफिकेट में वो पुराना वाला ये भर दिया, मेरे पास ये है, कुछ भी अगर आपका एरर है और आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपको कोई भी समस्या नहीं है। क्रूशियल डेट का भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपका OBC का, SC का या ST का अगर आपका कोई सर्टिफिकेट बना हुआ था, अगर आपने स्टेट का लगा दिया था और उसका क्रूशियल डेट से पहले का बना हुआ था और उसके बाद में आपने सेंट्रल का भी क्रूशियल डेट का बनवा लिया, मतलब क्रूशियल डेट के बाद का भी बनवा लिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये भी वहाँ के PO पे ही डिपेंड करता है कि अगर आपने क्रूशियल डेट के बाद का बनवाया है तो आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए पहले ही बता दूं कि अगर आपका एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया, प्रबल संभावना है कि वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आपने सेंट्रल का बाद में बनवा लिया है। और अगर किसी प्रकार उन्होंने नहीं किया तो आप इतनी मेहनत कर लो कि वो आपके लिए जनरल में डाल देंगे। ऐसा आपको बस आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको जनरल में डाल देंगे, तो आपके मार्क्स जनरल के बराबर होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना, आपके लिए डॉक्यूमेंट में मतलब बाहर वेरिफिकेशन बाहर नहीं किया जाएगा, बस आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लो, बस आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, तो आपके मार्क्स जनरल के बराबर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये भाइयों आज के जो कमेंट्स थे मैंने लगभग सबके जवाब देने की कोशिश की है। और अगर आपके आगे आप जो भी कमेंट मतलब जो भी डाउट बनना है, हाँ एक और आपका सबसे बड़ा डाउट था कि सर फिजिकल ग्राउंड पर होगा या फिर रोड पर होगा। इसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे डाटा कलेक्ट हो जाएगा हम आपके लिए वीडियो एक उसके लिए बना देंगे। अब आपके इससे अदर जो भी डाउट बनते हैं उनके लिए कमेंट कर देना, ठीक है। जिस कोई भी आपका डाउट बनना हो मैं आपकी वीडियो में अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।